ये जो एनालिसिस आज आप देखने वाले हो, कंप्लीट स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं और आज आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो आपका 180 आउट ऑफ 180 जरूर आ जाएगा। जब मैंने नीट 2024 केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस किया, एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक से डायरेक्ट थ्योरेटिकली पार्ट से 19 क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पी ब्लॉक 16 ग्रुप के टेबल से बॉइलिंग पॉइंट से पूछा गया है। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी डायरेक्ट बॉक्स से पूछा गया है। आप सभी को यहाँ पे क्लियरली मैंने बता दिया है। ये जो लुकास टेस्ट का अल्कोहल फिनोल एथर एनसीईआरटी लुकास टेस्ट के डायरेक्ट लाइन से यहाँ पे पिकअप किया गया है। आप सभी का स्वागत है। फाइनली मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ था उस पेपर का डीपली एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कहां-कहां से पूछे गए हैं और कंप्लीट स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको इसको देखने के बाद मोटिवेशन मिले और एक डायरेक्शनल वे में आप तैयारी करो जिससे आपका स्कोर 180 में 180 आ जाए केमिस्ट्री में। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप सभी को फिजिक्स का भी एनालिसिस मिलेगा और भी बायो का भी और भी बहुत सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रिपेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं और टेलीग्राम को भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले क्लियर कर दूं, अभी जो एनालिसिस करने वाला हूं ये मैं सिर्फ सेक्शन ए का एनालिसिस करने वाला हूं, यानी 35 क्वेश्चंस का ही एनालिसिस करने वाला हूं। हालांकि इसको देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। अब सेक्शन ए में 54 डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक के थ्योरेटिकली पार्ट से आया। जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने एनालिसिस किया कि इस केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा थ्योरेटिकली पार्ट से क्वेश्चन पिकअप किया है नीट 2024 में। एक एक करके आपको दिखा देता हूं। केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर, मतलब ये जिस सेट का है उस सेट में 51 नंबर से केमिस्ट्री स्टार्ट है। अब देखो, ये स्पिन वाली यानी मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और यह डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। हालांकि बहुत इजी है, सभी आप सभी इसको कर लेंगे, बट देखो यहां पे ये डायरेक्ट एनसीईआरटी फार्मूला पे बेस्ड है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा गया है। अगर आपने कार्बोकैटायन पे क्वेश्चन किया होगा तो आप इसको कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कार्बोकैटायन के ऊपर क्वेश्चन, और आप सभी देखोगे ना तो एनसीईआरटी में भी आपको यहां पे क्लियरली दिया गया, यहां पे, ठीक है, यहां पे प्रॉपर। और यहां पे एक प्रॉब्लम 8.19 जो क्वेश्चन है ये भी इस तरीके से लिस्ट स्टेबल पूछा गया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का क्वेश्चन आप सभी जरूर किए होंगे, अगर किए होंगे तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आधारित है और आप सभी देखो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चंस इस टेबल से पूछा गया है, अब पी ब्लॉक के, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एक्चुअल में ग्रुप 16 का टेबल है। यहां पे पूछा गया कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो बताएगा कि H2O का सबसे ज्यादा है। तो देखो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट इन सब में H2O, H2S, H2SE और H2TE में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। फिर देखो, फिर इसका ज्यादा है, देन एंड सबसे कम इसका है, सबसे कम H2SE का। तो सबसे कम यहां पे इसी ऑर्डर में ये अरेंज किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब ये सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि अब इन H2O, H2S इन चारों में आप देखो तो इसका सबसे कम मोलिकुलर वेट होगा, राइट, बाकी सबका ज्यादा होगा, लेकिन सबसे कम होने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां करेक्ट। ये डायरेक्ट इससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, कंपाउंड और शेप और ज्योमेट्री में आपको यहां पे मैचिंग करना है। तो डायरेक्ट इस टेबल से पूछा गया है। डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं, यहां देखो ये ट्रिगोनल पिरामिडल, तो NH3 क्या है आप देखो यहां पे ये वाला, राइट, और उसके बाद स्क्वायर पिरामिड BRF5 का क्या है, ये स्क्वायर पिरामिड यहां देखो। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर क्या है, XCF4 XC स्क्वायर ये वाला, और जो बच गया SF6 वो तो ऑक्टाहेड्रल। डायरेक्ट सेम पूछा गया है। आप देख रहे हो ना, अभी तक जो क्वेश्चन बताया एक भी बाहर से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते जाओ आप। ये जो क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, तो ये भी नीट 2020 में इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अगर ये आपने कर लिया होगा तो ये आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अब देखो थोड़ा बहुत वैल्यू तो चेंज करेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद हो जाएगा। और यह जो देखो ये मोल कंसेप्ट का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये अगर ये आप दोनों किए होते तो इजीली हो जाता, ये कर लोगे तो वैल्यू चेंज, ये आराम से आप कर लोगे। तो देखो आप खुद देखो, अब आप सभी क्वेश्चन ये देखो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको रिएजेंट का नाम अगर पता होता ये टिक कर देते, इसका आंसर सेकंड होगा। अब ये जो है हाइड्रोबोरेशन का है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और BH3, और यहाँ पे PCC डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, यही तो है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर एक बात बताओ
यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन का यूज करेगा, हाँ करेगा। आप रोड मैप तैयार करो, आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट फेंक कर अगर मारते हैं रिएक्शन पे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ये आप कंटिन्यूअसली आप हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद अमाइन, चैप्टर्स को लिंक अच्छे से करो, सारे रिएजेंट को एक जगह लिंक करो, आपका रोड मैप तैयार हो जाएगा। रोड मैप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ये बहुत हेल्प मिलेगा आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है, तो इसमें आपको आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, ये तो आप सभी कई बार किए हो, यहां भी है। स्टेट्स ऑफ मैटर जब था उस समय में रिवीजन आप सभी ने जरूर किया होगा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप सभी ये पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आप सभी डायरेक्ट एनसीईआरटी का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यह अल्कोहल, फिनोल, ईथर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास्ट रिएजेंट। तो आप इसको देखकर भी टिक कर दोगे, या डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको यहां पे दिया गया है लुकास्ट रिएजेंट, और क्या लिखा हुआ है कि टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड्स, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट द रूम टेंपरेचर। इसका मतलब टर्शियरी जो होगा बहुत इंस्टेंटेनियसली आपको लुकास रिएजेंट के साथ बना देगा, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जितना मैंने बताया क्या एक भी बाहर से आपको दिखाई दिया? नहीं दिया ना, तो मोटिवेशन लो और आप एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पहले करो, उसके बाद जो भी मॉड्यूल प्राइवेट पब्लिकेशन वो करो आप सभी। ये क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल, इसमें किसमें इक्वल नहीं होगा? आप सभी देखो, ये क्वेश्चन सेम आपके जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था, बस वैल्यू को चेंज कर दिया गया था। अभी देखो यहाँ पे केपी इज नॉट इक्वल टू केसी, बस वैल्यू चेंज कर दिया गया था। तो अगर ये आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा आपको कंसेप्ट पता होगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या जेईई मेंस का क्वेश्चन करना जरूरी है? एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक या दो क्वेश्चन हार्डली, मैं पिछले 3 सालों में देखा हूं एक या दो क्वेश्चन हार्डली पूछता है, बट कंसेप्ट है तो आप कर लोगे, वो नहीं भी करते हो तो कंसेप्ट है तो कर लोगे। अभी ये देखो, ये जो दिया गया है आपको मैच करना था ml, ms, l और n, ये डायरेक्ट आपको दिया गया है, देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। बस, और मैंने यहाँ कर दिया, ये क्या डिनोट करता है? साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। और एल क्या करता है? एल क्या डिनोट करता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एमएल क्या करता है? ओरिएंटेशन, क्या बताता है? ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, और ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये पूरा यही तो है, एनसीईआरटी का ही तो है, बस आप सब इसमें कर दो, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। अब आप सभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अमीन चैप्टर से है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 दिया गया है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये क्लियर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फिडरल-क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन के फॉर्म में भी और एसिटाइलेशन दोनों के केस में नहीं करता, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। अब दूसरा स्टेटमेंट है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। बात सही है, ये जो टॉपिक है, और इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है देखो तो यहाँ पे, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है कि नहीं आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, ये जो क्वेश्चन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन अल्कोहल, फिनोल, ईथर से है। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा गया डायरेक्ट, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया, आपने पढ़ा होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल पैरा नाइट्रोफिनोल, तो ये आपका ऑर्थो हो गया और ये आपका पैरा हो गया, राइट। पैरा नाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर। इसका मतलब हमारे में ये पहला सही होगा, ये इंट्रा होगा और ये इंटर होगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, आप सभी इसको देखते जाओ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मजा आ गया, आपने पहले बता दिया, हम इसी आधार पर तैयारी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको फॉलो जरूर करोगे। ये सब कुछ आपके सामने है, मुझे इसमें कुछ भी ऐड ऑन नया करना नहीं है, सब प्रूफ आपके साथ है, तो आप मेहनत करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट सब्लिमेशन का स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट किया है वही डायरेक्ट पुट कर दिया है। सेम ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सेम ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सेम है, बस आपको टिक करना होता है 2 नंबर। सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट। अभी तक जितना मैंने आपको बताया एक भी क्वेश्चन क्या बाहर से दिखाई दिया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप सभी देखो। अब आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है, और यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया गया यहां पे, इसमें ये प्रॉब्लम 5.10 है, हो सकता है कि आपको बुक में क्वेश्चन का नंबरिंग अलग हो। इसका बस आपको थोड़ा बहुत आपको वैल्यू चेंज मिलेगा, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया है, बट कंसेप्ट सेम है। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर लिया आप इसको भी कर लोगे। या कोई भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करता है, यहाँ लिखा है लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू ए सॉलिड, तो ये भी प्रैक्टिस करता होगा ना कि अ सॉलिड क्रिस्टलाइज इनटू ए लिक्विड, क्या होगा इसका? यस, नो, राइट, रॉन्ग, डिक्रीज, इंक्रीज। तो आप सभी ये करे होंगे तो ये भी कर लेंगे। तो मेरा मानना ये कि क्वेश्चन एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी थ्योरी को बढ़िया से पढ़ाई कर लो। आपका 180 में 180
आना ही है। अब ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पी ब्लॉक का है। अमॉन्ग 16 ग्रुप एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर जो होगा वो पोलोनियम होगा। यहां पे लिखा गया है कि द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, पोलोनियम हार्डली सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सभी का यहां पे क्लियर समझ में आ गया। ये जो होता है यही तो होता है, यही तो है, ठीक है, यही तो है, ठीक है। अब बताएगा कि ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नीति डिक्रीज करता है। तो बताओ इन चारों में ऑटोमेटिक टिक यही होगा ना, 4। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखें, डायरेक्ट एनसीईआरटी थ्योरी से आप काउंट कर लेना। एनसीईआरटी थ्योरेटिकली पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट में काउंट करके बता दिया आपको, 19 क्वेश्चन। 35 में 19 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस तरीके से थ्योरी से दिया गया है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सभी देखो, ये जो मैच दो क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पे देखो H2O2 H2O2 यहां पे देखो, उसके बाद MnO4 -2 Mn2, यही तो है। यहां देखो, अरे प्रैक्टिस अगर किए होगे तो इजीली आप कर लोगे। यहां पे देखो FeO2 Fe2O3, यहां पे देखो, आप देख रहे हो ना। बस आपको यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस यहां पे करना, CaCl2, यही तो है जो मैं अंडरलाइन किया है, सेम। बस 3 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया। हाँ पूछेगा, आप प्रैक्टिस तो करो सब क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिल गया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से है, टेबल से बहुत आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछा गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता है कि ये जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज करता है, लेकिन इतना इजी भी तो नहीं पूछेगा ना। अब देखो क्या किया है, ये पीरियड सेकेंड से ये 4 एलिमेंट को दे दिया है, और पीरियड थर्ड से एक एसआई दे दिया है। वैसे तो आप सभी इसका तो आप अंदाजा लगा लोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती यहां आकर कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, 4, और सबसे कम किस एसआई का, यही तो है, यही तो ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस इतना ही देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, एक बार वैल्यू जरूर देख लेना। अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड से अगर एलिमेंट चेंज एक्सचेंज कर दे या अलग अलग एलिमेंट दे दे, उस केस में गलत कर दोगे आप। तो इसीलिए वैल्यू जरूर देखना आप सभी, ठीक है। सभी बच्चों को इतना कहता हूं, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन जो है ना बढ़ चुका है। आप जितना आसान सोचते हो उतना नहीं, थोड़ा सा वैल्यू जरूर देखा करो। खासतौर पर वैल्यू जो पार्ट है वो देखो, 3-4 क्वेश्चन इसी तरह वैल्यू बेस्ड है टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अब ये जो क्वेश्चन है यह हाइड्रोकार्बन इंटेक्स क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे C6H14 और ये पूछा गया कि 2 टर्शियरी कार्बन, तो आप सभी देखो डायरेक्ट यहाँ पे यही तो है, इसका नाम पूछा गया IPUC, ठीक है, यही तो है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सबसे आसान है, प्रैक्टिस करो तो सही, आपको सब कुछ एनसीईआरटी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे कोचिंग ये भ्रमित करके रखते हैं कि मेरा मॉड्यूल करो, मेरा मॉड्यूल करो। मैं कहता हूं कि ठीक है मॉड्यूल प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन प्रायोरिटी आप अगर एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर देते हो ना, तो आपका उसी में काम बन जाता है, और 180 में 180 सफिशिएंट आ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। चलो आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है अल्डिहाइड, कीटोन और ईथर से पूछा गया है। फेलिंग सोल्यूशन ए इज, यहां पे नाम पूछा गया है, तो आप यहां देखो फेलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन बी इज ये वाला। तो बस आंसर कौन सा, एक्वस कॉपर सल्फेट, यही तो है। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और देखो थ्योरी से पूछा गया है। मैं बार बार आपको डिनोट करा रहा हूं कि थ्योरेटिकली पार्ट से क्वेश्चन कितने पूछे गए, आप देख रहे हो ना। नेक्स्ट, अब ये 70 नंबर क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन 3 हो सकता है कि नंबरिंग आप में चेंज हो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, यही तो क्वेश्चन है। और इसमें क्या, इसमें डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर, यही है। बस इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, एट 2 डिफरेंट डाल दिया, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यह जो है यह आधारित जो है वो आधारित इस वाले, ये मैं ऑनलाइन कर इसी पे, ठीक है। इस पे इससे भी आप सभी कर सकते हो, ठीक है। बट ठीक है, एग्जाम्पलर, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पलर के बारे में नहीं जानते हैं, एग्जाम्पलर का सेपरेट बुक आता है, वो आप कर लेना। अगला 71 नंबर क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आप सभी देखो यहाँ पे ये एक्चुअली आई के वर्सेस 1/T ग्राफ है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है, ठीक है, 1/T सेम है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप सभी देखो, इसका भी आंसर ये होगा और इसका भी आंसर सेम ही होगा, ठीक है, इसका भी सेम, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पलर भी कर लेना ध्यान से। अब देखो 72 नंबर जो क्वेश्चन है अल्डिहाइड कीटोन ईथर का है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मैं आपको बता दूं, यहां पे देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, और सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको यहां पे देखो क्या दिया है, इसका रिएक्टेंट नहीं दिया है, रिएक्टेंट नहीं दिया है, और देखो रिएजेंट दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है।
और यही रिएजेंट तो यहां पूछ रहा है आपसे, यही तो पूछ रहा है। बी में देखो, बी में सिर्फ यहां पे लगा दी सेम, यही तो क्वेश्चन है। आप सी देखो, सी में मैं मिटा देता हूं, आप सी में देखो, सी का तो यही तो है, ये वाला CrO3 यही तो है, डायरेक्ट पुट करो यहां पे। और डी का देखो ना, डी का वहां पे ये वाला, अब देखो यहां पे आपको ये सेम है, यहां पे रीएजेंट डाल दो यहां पे, यही तो है रिएजेंट, सेम क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। तो एनसीईआरटी का अब नेक्स्ट 73 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी देख लो यहां पे, ये इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक जितना मैंने बताया, अभी तक 23 24 क्वेश्चन बताया, उसमें से अभी पहला ऐसा क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट पूछा गया है। और वो भी कैसे पूछा गया है, यहां पे SN1 का रिएक्शन दिया गया है और फास्टेस्ट रेट का यहां पूछा गया है, लेकिन यहां पे SN2 का ये वाला करके दिया गया है, ठीक है। और अगर आपने ये पढ़ा होगा तो यहां से भी आप इजिली कर दोगे जरूर, ठीक है। यहां पे आपको पता है कि ऑर्डर, और यहां पे ना आप देखोगे तो डायरेक्ट जेईई मेंस 2023 में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, SN1 पे बेस्ड पूछा गया था यहां पे, ठीक है। चल अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स क्वेश्चन का डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब आप देखो क्या किया यहां पे, ये जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, यहां भी 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ऊपर के 3 स्टेटमेंट को बदल दिया है, बस ये 3 से, लेकिन लास्ट का स्टेटमेंट यहां पे देखो सेम है, सेम है। और यहां भी इसका आंसर यही होगा, यहां भी आंसर यही होगा, ठीक है, नोट यहां पे, और यहां भी सेम होगा। जब ये आप किए होते तो ये आपको पता होता, तो ऑफ कोर्स यहां भी स्टेटमेंट तो वही टिक करोगे ना आप, दूसरा तो टिक नहीं करोगे ना, तो बस डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन है। अब आप सभी देखो क्वेश्चन नंबर 75 हाइड्रोकार्बन का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां पे दिया गया कि एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट 309, आइसोपेंटेन का 301 301 और नियो का ये, इस अकॉर्डिंग ऑर्डर आप सजा देना, और ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट सेकेंड में मिल जाएगा, बहुत आसान है। आप सभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी है। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, दोनों स्टेटमेंट सेम आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। अब देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, COF6 का पावर 3 माइनस ऑक्टाहेड्रल है, और आपको CONH3 का होल 6 का पावर कितना है 3 प्लस, ये भी आपको ऑक्टाहेड्रल है, मतलब ये दोनों जो है, ये और ये ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये भी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है और ये भी ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पे, देखो तो ऑक्टाहेड्रल ये स्टेटमेंट सही है। हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होगा, आप निकाल लेना, डिफरेंट आ जाएगा। और आपको COF6 3 माइनस पैरामैग्नेटिक यहां पे दिया गया है, और ये डायामैग्नेटिक, देखो क्या लिखा गया है, ये आपको डायामैग्नेटिक और ये आपको पैरामैग्नेटिक। तो सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इनडायरेक्टली दिया गया है, आप अगर प्रीवियस ईयर देखो तो कई बार आपको ये वैल्यू चेंज रहेगा और ये आपको निकालना है, एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको कर लोगे इनडायरेक्टली। 2 क्वेश्चन आपको इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया जो मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक थ्योरी से यहाँ पे दिया गया है, केज का वैल्यू आपको दिया गया है और आपको बताना है सॉल्युबिलिटी बताना है, ठीक है। चलो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे लिख रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ केज, जिसका केज का वैल्यू ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, लोअर द सॉल्युबिलिटी, मतलब ये क्लियर है कि आपको KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो सबसे कम इसका है, यानी सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका है, ये होगा, देन आपको ये होगा, क्लियरली है, तो इसका आंसर 2 होगा, कहा ना, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा A, सॉरी ये तो नहीं होगा, 2 होगा ये वाला, सबसे ज्यादा B ये वाला, फिर C, फिर E, राइट। चल आगे चलते हैं, सब कुछ आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। ये देखो आप सभी, ये एटम का क्वेश्चन है, देखो लगातार प्रीवियस ईयर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन सेम है, अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो इजीली आप कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, AIPMP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सेम आपको DNF ब्लॉक के आपको एग्जांपल से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम देखो सेम क्वेश्चन, आपको सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको यहां पे पता है, आप पढ़ो इसको, सेम क्वेश्चन यहां पे कुछ भी चेंजिंग नहीं है, एज इट इज उठाकर यहां पे डाल दिया है। तो इंटेक्स क्वेश्चन ये वाला एग्जांपल का, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बेस्ड क्या लिखा है, ग्लूकोज डज नॉट गिव एस्किफ टेस्ट, तो इसका मतलब यहां पे ये टेस्ट नहीं देगा, एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी इसका मतलब B और E होगा, आप देख लो ना B और E किसमें है, B और E, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से है, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, स्टेटमेंट से देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये सेम ये एग्जांपल देखो किसमें है, सेम यहाँ पे आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है, मैचिंग कर दो ना आप, सेम एग्जांपल यहाँ पे, सेम कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस आप सभी देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखो, सेम क्वेश्चन प्रेडिक्ट टेबल से, मैंने कहा ना टेबल से आपको 3 क्वेश्चन के आसपास मिल रहा है, तो टेबल अच्छे से देख लेना, वैल्यू देख लेना आप सभी। ये प्रेडिक्ट टेबल का यहाँ देखो मैंने, यही तो है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, यही तो है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, तो देखो सबसे ज्यादा ये तो होगा नहीं, तो ये 3 में सब, और सबसे कम लिथियम का होगा, सबसे कम लिथियम का, यानी आपको इस तीनों में लिथियम कम है, और बाकी देखो ना, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, चलो इसी ऑर्डर में, उससे कम किसका है, नाइट्रोजन, कार्बन उससे कम, अब देखो उससे कम आपको
कार्बन से ज्यादा बेरिलियम मिलेगा आपको, ठीक है, बेरिलियम। यहाँ कार्बन नीचे है ना, सॉरी बोरोन नीचे है ना यहाँ पे, अब देन बोरोन, अब देन आपको लिथियम मिलेगा। इसका मतलब सेकेंड नंबर, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, डायरेक्ट आपको यहां से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मोल कंसेप्ट में किए हो तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर दोगे, ठीक है। में इक्विलिब्रियम इंडेक्स का सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम, थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन और यहाँ पे क्या दिया है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आप इसको देख लेना। अब देखो, अभी जो 35 क्वेश्चन सेक्शन ए हमने किया, 35 सेक्शन ए का, उसमें से एनसीईआरटी बुक से थ्योरेटिकली पार्ट से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन, इंटेक्स से 5 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 3 क्वेश्चन, इनडायरेक्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेईई मेंस से 1 क्वेश्चन और एआईपीएमटी नीट से आपको 1 क्वेश्चन। आप देखो इसमें से एनसीईआरटी वाले पार्ट को देखो, आप सिर्फ एनसीईआरटी पार्ट को देखोगे तो देखो कितने 30 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया है और 1 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। नीट के और एनसीईआरटी 31 तो यहां आ गया, और बाकी अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा किए हो तो इनडायरेक्टली भी आप करने दो क्या। चलो मान लो कि आप इन 4 जो क्वेश्चन है उसमें से अगर ये भी आप सही कर देते हो तो आपका इतना नंबर तो आपका बन गया ना, ठीक है। और ये तो 35 में आपको बात कर रहा हूं, अभी 15 जो सेक्शन बी है उसमें भी अगर मान लो 15 में अगर उसमें 10 ऑलमोस्ट बच्चे सही कर देते हैं तो 41 आपका हो गया, 164, और जो इसमें से थोड़ा बहुत आप एक आध क्वेश्चन कर ही दोगे तो आपका नंबर सिलेक्शन लायक बन तो गया। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं फॉलो करो। मैं बार बार मैंने कहा, पिछली बार जब मैंने बताया था और जब स्टूडेंट्स का नंबर अच्छा गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर थैंक यू सो मच, आपने जो लास्ट में 2-3 महीने पहले बताया था ये वाला, मैंने मार्च में बताया था और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और मेरा मार्क्स ग्रो हुआ। बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे ने मैसेज किया कि सर जो हमारे कोचिंग में जो टेस्ट होते थे उससे ज्यादा ही मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में आ गया, क्योंकि हमने एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर। आप भी फॉलो करो। प्रायोरिटी 2, क्योंकि एग्जाम जो है नीट एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो। अभी तक नहीं, मिलता है वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।